हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल जेके करियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले इसके फंडामेंटल फॉर्मूले के बारे में कि फंडामेंटल फॉर्मूले क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच सकें। चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला। अब हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी, उन सभी बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो पहले आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियो की लिंक दे दी है। ओके, तो अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, चलिए देखिए। फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूले में हम क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम डी की बात करें, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जैसे डी ऑफ किसी फंक्शन को ले लेते हैं phi x। अगर हम phi x को डिफ्रेंशिएट करें तो phi x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास fx आता है। हमने क्या देखा कि phi x का डिफ्रेंशिएशन क्या आया, fx आया। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने कल के लेक्चर में ये देखा था कि अगर हम लोगों ने जिसका डिफ्रेंशिएशन, जब हम किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें डेरिवेटिव मिलता है, और इस डेरिवेटिव को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, इंटीग्रल मिल जाता है। जब हम इसको डेरिवेटिव को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, f of x dx, तो हमें क्या मिल जाता है, phi f x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया। यानी क्या हो गया, ये है हमारे पास प्रिमिटिव, यानी ये क्या, एंटी डेरिवेटिव है। phi x प्लस c जो है ये क्या है, हमारा एंटी डेरिवेटिव है। किसका, इस फंक्शन का। बात समझ आ गई आपको? तो इसी के बेसिस पे हम कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले डिराइव करेंगे, लिखेंगे, जिन्हें आपको क्या करना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उन्हीं फॉर्मूले की बेसिस पे हमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। ओके, चलिए देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है डी एक्स ऑफ, अगर हम किसका डिफरेंशिएशन करें, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा x की पावर n। क्या आएगा, x की पावर n। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम, ये हमारे पास क्या, डेरिवेटिव, तो हम डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि जब डेरिवेटिव का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उससे हम कहाँ जाते हैं, उसके फंक्शन की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर n क्या है, डेरिवेटिव है, तो हमें इसका क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए, इस डेरिवेटिव का फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। और ये फंक्शन कैसे मिलेगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x का है, x का फंक्शन है। जब मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, तो हमें क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। बात समझ आएगी आपको? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी एक्स ऑफ e की पावर x। अगर हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलता है, e की पावर x। ऐसे ही इसी डेरिवेटिव इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर x dx इक्वल टू में e की पावर x प्लस c। ये कांस्टेंट c क्यों आ रहा है, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये क्यों आ रहा है, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है डी एक्स ऑफ log x बेस c इक्वल टू में 1 अपॉन में x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन x dx इक्वल टू में log x बेस c प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है डी एक्स ऑफ a की पावर x, डी एक्स ऑफ a की पावर x अपॉन में log a बेस e। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की पावर x मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, a की पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, a की पावर x अपॉन में log a बेस e प्लस c। तो गाइस, ये रहे आपके कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज। अभी और भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। इसी तरीके से e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस c। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x बेस c प्लस c। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x अपॉन में log a प्लस c होगा। गाइस, होता क्या है, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि log x का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है।
बात समझ में, सिर्फ log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ, सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, सिर्फ log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x bc प्लस c, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इन सभी फॉर्मूलेस को आप जरूर याद रखें क्योंकि बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेस हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूलेस अगर और आपको याद रहेंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ माइनस का कॉस एक्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप बोलेंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। ऑलरेडी पहले से माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछूं, मैं बोलूँ कि आप इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन बताइए तो आप बोलोगे साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर मैं आपसे बोलूँ साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन बताइए तो आप क्या बोलेंगे? कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और अगर मैं आपसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछूं तो आप बोलेंगे कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस सी। मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में सेक एक्स प्लस सी, ठीक। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू में होता है, सॉरी, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू में होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। देखिए हम रिवर्स ही चल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, वहाँ से क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में टेन एक्स हो गया, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डी डी एक्स ऑफ माइनस का कॉट एक्स। आपने पढ़ा होगा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्या होता है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन? माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ओवरऑल हमें यहाँ मिलता है कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो अगर मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, तो आप बोलेंगे कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में हो जाता है माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। प्लस सी जरूर लगाइए, अगर आप प्लस सी नहीं लगाते हैं तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सी क्या है? डिनोट करता है कि वो इंडेफिनिट कॉन्सेंट है ना, इसी वजह से इसे बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हमें लगता है कि आपने मेरा लेक्चर देखा नहीं है तो पहले जा करके उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने देखा है उन्हें तो कोई डाउट्स नहीं होगा। बात समझ रहे ना मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स। डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ ये हुआ कि यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हाँ, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे होता है डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्यों कॉसेक स्क्वायर एक्स हुआ? क्योंकि डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का? यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉसेक एक्स ये कैसा है? डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, बट यहाँ पे माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से इनको कैसे ध्यान रखना है। कॉस एक्स
ये तो सबको पता है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं। हम सीधा किस पे आ रहे हैं, इंटीग्रेशन। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप रिलेट करके अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। यहाँ देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। वहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन एक्स का कॉस एक्स होता था। डिफरेंशिएशन में कॉस एक्स पॉजिटिव होता था, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। बात समझ आ रही ना। वहाँ साइन एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है, माइनस कॉस एक्स है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है, पॉजिटिव है। वहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता था, माइनस का साइन एक्स। बात समझ रहे ना मेरी। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स है। वहाँ पे क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता था, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। समझ रहे ना मेरी बात को, ठीक है। इसी तरीके देखिए सेक एक्स टेन एक्स, अगर सेक एक्स है तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। सेक और टेन एक्स पॉजिटिव है तो कॉसेक और कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। सेक स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ रहे ना, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। आगे यहाँ देख लेते हैं कुछ फॉर्मूलेज। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ अगर हम डी डी एक्स लॉग एक्स साइन एक्स का निकालें तो देखिए क्या होता है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको बोल देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स साइन एक्स क्या होगा तो सीधे तो इसका क्या आता है, कॉट एक्स आता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कैसे निकालोगे, तो देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का मतलब 1 अपॉन में साइन एक्स। मैंने इस साइन एक्स को एक्स लेट किया है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। अब ये क्या है, डेरिवेटिव है और इसका फंक्शन क्या है, ये है। तो डेरिवेटिव को जब आप इंटीग्रेट करोगे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो आपका फाइनली फंक्शन क्या मिलेगा, वो मिलेगा लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये हो गया कि कॉट एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं डी डी एक्स ऑफ, चलिए इसको हटा देते हैं तब देखते हैं। इन फॉर्मूलेस को आप जरूर से अच्छे से लिख भी लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के साथ ही साथ में आप इन्हें अच्छे से याद करते भी चलिए। अगर ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपको क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जब मैं आइडेंटिटीज लगाऊंगा तब आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ माइनस का लॉग कॉस एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास 10x, ठीक है। कैसे, देखिए आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग कॉस एक्स क्या होता है, यानी लॉग एक्स क्या होता है, डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स यानी कॉस एक्स। माइनस है तो माइनस बाहर लगा दिया। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन एक्स। तो ये किसके बराबर होता है, 10x के बराबर होता है। इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, 10x मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अभी ये हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू में, सॉरी 10x dx इज इक्वल टू में लॉग मॉड में cos x प्लस सी। साथ ही साथ में क्या लगेगा, यहाँ पर माइनस का साइन भी लगेगा। इसको हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स करते, क्या करते, जैसे कि यहाँ देखिए हमारे पास क्या था 10x, तो यहाँ पर log 10x dx माइनस log cos x आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स, क्या बताइए, डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स। लॉग सेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में सेक एक्स हो जाएगा। कैसे कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x यानी 1 अपॉन में सेक एक्स। इसको t माने हैं तो इसको फिर से करेंगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू में 10x। सेक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से अगेन आपको क्या मिलता है कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस सी भी होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx लॉग माइनस लॉग मॉड में cos x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx लॉग मॉड में cos sec x प्लस सी भी होता है। अब आप इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरी तरीके से देख सकते हैं, देखिए इसको आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है ना, मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस है, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, यहाँ लॉग है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं cos x को 1 अपॉन में sec x प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, log m/n लिखा हुआ है। log m/n क्या होता है, log, देखिए हम लिख सकते हैं log m/n
इक्वल टू में होता है log m माइनस log n होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो log m बाई n है ना, तो log m माइनस का log n। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जिस दिन आप माइनस करना मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा आपको log sec x प्लस c। समझ गए ना कैसे दो फॉर्मूले होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन भी माइनस लॉग मॉड में cos x प्लस c होता है, और tan x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में sec x प्लस c भी होता है। ठीक है, तो गाइज आप इनको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक, चलिए हो गया नोट डाउन, ओके चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं चाहता तो आपको ये फॉर्मूलेस सीधे डायरेक्टली बोल देता और बोल देता कि आप इन फॉर्मूलेस को पढ़ लीजिए, या फिर मैं लिखवा देता आपको, आप कर लेते। बट मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप अच्छे से ध्यान भी रखेंगे और आपका प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा आपके लिए किया। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट, डी डी एक्स ऑफ लॉग मॉड में sec x प्लस tan x इक्वल टू हो जाएगा। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, कैसे देखिए डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा इसका, log x, इसको मैंने क्या मान लिया x, log x का क्या होता है 1 अपॉन में x, यानी कि sec x प्लस tan x हो गया। मैंने इसको लेट किया है तो इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू में tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन में sec x प्लस tan x है यहाँ पे हम लोगों के पास, यहाँ से sec x कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने यहाँ से sec x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा tan x प्लस का sec x। हमने क्या देखा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो फाइनली अपन लोगों को क्या मिल जाता है sec x। तो लॉग मॉड में sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलता है, sec x मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sec x dx इक्वल टू में ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव कौन है, ये है, तो इसका फंक्शन कौन है, ये होगा, तो वहाँ पे फंक्शन ही तो आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में sec x प्लस tan x। तो गाइज आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, log मॉड में sec x प्लस tan x प्लस c। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ log मॉड में cosec x माइनस cot x। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका क्या होगा, सेम जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया वैसे मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग cosec x माइनस cot x का cosec x। ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cosec x dx इक्वल टू में log मॉड में cosec x माइनस का cot x प्लस c। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे कि sec x का इंटीग्रेशन log मॉड में sec x प्लस tan x प्लस c होता है, और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉड में sec x माइनस cot x होता है। ध्यान रखिए ये सिर्फ sec x और ये cosec x है, इससे पहले हम लोगों ने sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ा था। अभी जस्ट हमने जो पढ़ा था वो sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x पढ़ा था। sec स्क्वायर x का tan x होता है, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है। यहाँ पे sec x और cosec x है, sec x का log मॉड में sec x प्लस tan x और cosec x का log मॉड में cosec x माइनस cot x प्लस c ही होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन, यानी कि हमारे पास इनवर्स इनोवेटिव फंक्शन के फॉर्मूले देखने जा रहे हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए। अगर मैं इसका देखूं तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो होगा 1 अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो इसका मुझे अब क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। इंटीग्रेशन क्या करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।
ठीक है, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरीके से कॉस इनवर्स, यानी कि डी डी एक्स ऑफ, बहुत ही सिंपल है, कॉस इनवर्स x बाई ए। सेम जैसे साइन इनवर्स x बाई ए के लिए 1/√/a² माइनस x², इसके लिए क्या होगा, सिर्फ आगे माइनस आ जाता है। आप सभी को याद है अच्छे से फॉर्मूला, √/a² माइनस का x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1 में किसका, माइनस का है ना, तो माइनस में हम लेंगे माइनस का √/a² माइनस का x² dx इक्वल टू में हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बाई ए, 1 में a tan इनवर्स x बाई ए। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 में a² प्लस x² प्लस x²। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 में a² प्लस x² dx इक्वल टू में 1 में a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक, अब गाइस कुछ मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आपको उनको ध्यान रखिएगा। अभी और भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, लेकिन पहले मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, कभी कभी आपके पास कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए है, तो यहाँ कभी कभी आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा। तो साइन इनवर्स x यानी डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाता है, 1 में 1 माइनस का x²। क्या हो जाता है 1 में 1 माइनस x²। क्यों कि देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या है 1 है, जो कि अंडरस्टूड है। तो a² की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे a² की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, a मतलब यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, a का मतलब क्या है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू से मतलब है। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर भी 2 रख देते हैं हम, उसी हिसाब से हो जाता। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर कभी भी आपको साइन इनवर्स x दे दे तो आप ये मत समझिएगा कि आपने तो मुझे साइन इनवर्स x बाई ए का फॉर्मूला बताया है। यहाँ पर तो साइन x है, साइन इनवर्स x है। साइन इनवर्स x का मतलब नीचे अपॉन में अंडरस्टूड क्या है 1 अंडरस्टूड है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 1 दी हुई है, तो a के प्लेस में कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देते हैं। क्लियर है ना, ठीक। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने साइन इनवर्स x बाई ए का देख लिया फॉर्मूला, 1 में a² माइनस x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/√/a² माइनस x² dx साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और इसका कॉस इनवर्स x का क्या होता है माइनस का 1 में √a² माइनस x² dx इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी। कभी कभी क्या होता है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं बुक में, यहाँ से माइनस हटाए 1 में √a² माइनस x² dx इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, जो आपको सही लगे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a² प्लस a² dx इक्वल टू 1 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इन तीनों में आपने क्या डिफरेंस देखा, इन तीनों में आपने ये डिफरेंस देखा कि क्या होता है कि ये तो सेम है, इनके आगे 1 में a नहीं दिया हुआ, इनके आगे 1 नहीं दिया, लेकिन इसके आगे 1 दिया हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, इसमें 1 नहीं है आगे, इसमें क्या 1 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब क्यों है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको 1 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी को, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर आपको 1 a² प्लस a² मिल रहा है। जाहिर सी बात है इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। तो जब भी हम अभी आगे जब क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे मिल रहा है, बात समझेंगे आपको। ठीक है, अभी तो हम बेसिक्स करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। ये सभी बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिन पे अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से, और उसके बाद में आपको इन फॉर्मूलेज को याद रखना होगा, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूलेज कहाँ पे किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भी सीखना है, कि आइडेंटिटीज के बेस पे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कल आपसे बताया था कि हम आज के लेक्चर में आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ वन में a कॉट इनवर्स x बाई ए। इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 में a² प्लस x²। ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 में a² प्लस x² इक्वल टू में 1 में a कॉट इनवर्स x बाई ए प्लस सी लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ
1 अपॉन में ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सॉरी सेक इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू में 1 अपॉन में ए रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखिए ये एकदम अलग है, ये कैसा है, एकदम अलग है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। देखिए यहाँ पर अभी आपने जितने भी इंटीग्रेशन देखे हैं उसमें क्या आता था, सिर्फ टेन और कॉट में, टेन कॉट और सेक में, टेन में 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए था, कॉट में भी 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए है, और सेक में भी 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन इन सब में किसी में दोनों में रूट नहीं लगाते, यहाँ पे क्या रूट भी लगा हुआ और साथ में मल्टीप्लाई में एक्स भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या निकलता है, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ इसके आगे माइनस लग जाएगा, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में माइनस का एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, चलिए हो गया कंप्लीट। तो फाइनली आपके पास अभी सिर्फ इस लेक्चर के लिए, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज़ इन फॉर्मूलेस को बहुत ही अच्छे से पढ़िए और इनकी एक एक बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। जब तक कि आपको ये फॉर्मूलेस अच्छे से याद नहीं हो जाते हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अप्रोच मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके, ठीक है। तो गाइस अब हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब इसके बारे में कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि उनको पढ़ने के बाद हम तब इसका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर चलेंगे, उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले हम उन तीनों जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उनको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमारे पास क्या हैं। ओके, देखिए गाइस, सम स्टैंडर्ड थ्योरम, सम स्टैंडर्ड थ्योरम। इसमें फर्स्ट थ्योरम क्या है, आपको बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इनका यूज जब होगा तब हम वहाँ बताते चलेंगे आपको कौन सा किसका कहाँ यूज हो रहा है। डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स होता है। मतलब कि आप किसी भी, जैसे कि यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जब आप इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको आगे क्या मिल जाएगा, फंक्शन ही मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, जैसे कि नेक्स्ट क्या है इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स। होता क्या है, जैसा कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तब हम जाकर के उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा ही हम इंटीग्रेशन में भी करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास है एज अ कांस्टेंट, क्या कैसा एज अ कांस्टेंट हमने लिया है, और जब क्या एज अ कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी क्या कैसा कांस्टेंट है, इसलिए इसको भी हम बाहर ले लेते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को। बात क्लियर है आपको? ठीक, तो दूसरा पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरीके से हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ब्रैकेट डी एक्स, तो आप इसे कैसे ओपन करेंगे, जैसे आप डिफरेंशिएशन में ओपन करते थे, कैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। इन तीनों मेथड्स को आपको ध्यान रखना है कि तीनों थ्योरम कैसी हैं। फर्स्ट है कि आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करते हैं और फिर उसको उसी को डिफरेंशिएट भी करते हैं तो आप अगेन उसी फंक्शन तक वापस पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको फंक्शन के साथ दी हुई तो आप उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेंगे, फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, आपके पास कोई दो फंक्शन दिए होंगे एफ एक्स और जी एक्स, दोनों प्लस माइनस होंगे या फिर प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, तो आप दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इस पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई फंक्शन लिया आपने जैसे कॉस एक्स लिया, ठीक है, बाहर क्या है इसके डी डी एक्स ले लिया हमने, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स लिया।
ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट किया। जब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, sin x आ गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, sin x आ गया और प्लस c आ गया। ठीक है, अब इन ब्रैकेट बंद, बाहर क्या है, डी डी एक्स है। अब आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो साइन एक्स को जब डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, cos x होता है, तो यहाँ हो गया आपके पास cos x, कॉन्स्टेंट c है, c का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 प्लस का 0, तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, cos x मिल गया। तो आपने क्या देखा कि आपके पास जो फंक्शन यहाँ पे था वही फंक्शन अगेन मिल गया, तो इसका मतलब यही है। क्लियर है ना? ओके। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल फॉर्मूलेस पढ़े और सम थ्योरम्स पढ़ी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इन तीनों चीज़ों, इन दोनों जो भी आज मैंने फॉर्मूले पढ़े और जो भी मैंने आज आपको सम स्टैंडर्ड थ्योरम्स पढ़ाई, इन दोनों टॉपिक्स आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए पहले। जब ये फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाए तो कल के टॉपिक में, मतलब कल के लेक्चर में, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर होगा इस टॉपिक का, उस पर हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो गाइज आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे अपने थर्ड लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ में, और एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पे जो थ्योरम अप्लाई होगी उनके बारे में भी हम डिस्कशन करते चलेंगे। ओके गाइज, चलिए बाय।